चलो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये सारा टॉपिक देख लिया है 1 से लेके 6 तक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन, आइडेंटिटी, फिर सम, डिफरेंस ऑफ रूट्स, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स कैसे करते हैं। दो क्वाड्रेटिक दिया है तो कॉमन रूट कंडीशन क्या होगा, फिर नेचर ऑफ रूट्स, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, डिस्टिंक्ट होगा, रैशनल, इरेशनल, ये सब सारा देगा। फिर ग्राफ कैसे बनाते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, फिर साइन क्या होगा बिटवीन द रूट्स, नेगेटिव, आउटसाइड द रूट्स पॉजिटिव, ये सब बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने देखा अभी तक। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे कि पिछला जो लेक्चर था साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसी को एक्सटेंड करेंगे हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स में। तो लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब क्या है कि जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दिया गया है और फिर रूट्स के बारे में आपको कुछ बता दिया है कि मान लो कि दोनों रूट्स नेगेटिव होना चाहिए, तो उसका मतलब क्या हो गया, दोनों रूट्स ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, मतलब कि दोनों रूट्स से बड़ा ज़ीरो होना चाहिए, तो वो एक कंडीशन हो गया। या फिर बोल दिया गया कि रूट्स का मैग्नीट्यूड 1 से लेस होना चाहिए, मतलब कि दोनों रूट्स -1 से लेके 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो इस टाइप का अलग अलग कंडीशन दिया रहेगा और फिर क्वेश्चन में कुछ एक वेरिएबल रहेगा। जैसे x में अगर क्वाड्रेटिक है तो मान लो कि कोफिशिएंट कुछ a+2 या फिर 2a या इस टाइप से कुछ दे दिया गया है कोफिशिएंट्स जो है क्वाड्रेटिक के, और फिर उस पर आपको कंडीशन निकालना है कि कौन सा कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करेगा जो भी आपको रिक्वायर्ड चीज़ दिया गया है। ठीक है, तो ये सब आज हम लोग देखेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स में। तो स्टार्ट करते हैं। तो लोकेशन ऑफ रूट्स में एसेंशियली हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग 4 अलग अलग केसेस देखेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा कि जो बाकी के जितने भी केस अलग अलग बन सकते हैं वो इन्हीं 4 केस में से कंबाइन करके हम लोग बना सकते हैं। और फिर ये सारा जो चारों केस है तो इसको ध्यान से लॉजिकली समझना, ये सारा चीज़ को, ये नहीं कि बस कंडीशंस को रट लिया, ये सबको लॉजिकली समझना। तो फिर चैप्टर में एक तो मज़ा आएगा और फिर अगर बाद में थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन भी पूछा गया है तो फिर वो भी आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो मान लो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक मतलब ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और फिर यहाँ पर ए बी सी को जो है हम लोगों ने रियल नंबर, रियल कॉन्स्टेंट लिया है। देन विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो अब क्या है, सबसे पहला केस हम लोग क्या देखेंगे कि अगर बोल दिया गया है कि इफ़ सम k लाइज बिटवीन रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो k कोई एक रियल नंबर है और फिर k जो है रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, बिटवीन द रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो मान लो ये हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है उसका ग्राफ मान लो कुछ इस टाइप से है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसका मान लो कि दो रूट्स हमारे पास आ रहे हैं, अल्फ़ा एक बीटा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि k जो है इसके बीच में लाई करना चाहिए, मतलब ये अल्फ़ा कॉमा बीटा जो ओपन इंटरवल है तो इसके बीच में k कहीं पर लाई करना चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अल्फ़ा बीटा रूट है और फिर ये हमारा पैराबोला डाउनवर्ड्स है तो k यहाँ पर लाई करना चाहिए। तो ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही देखा था, साइन जब हम लोग पढ़ रहे थे कि ये कब होगा, जब इसका जो भी a है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका a है, तो a इंटू एफ ऑफ k इज़ लेस देन 0। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। अगर आप लोग को फॉलो करने में दिक्कत हो रहा है तो ये सब हम लोग को पिछले लेक्चर में देखा था, अलग अलग केस, जब d ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है, d इक्वल टू 0 है, तो ये वाला जो कंडीशन था कि a इंटू एफ एक्स इज़ लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू अल्फ़ा कॉमा बीटा, मतलब कि इस बीच में अगर लाई करेगा तो फिर a इंटू एफ एक्स वहाँ पर 0 होगा। तो यहाँ से कोई भी आप k उठा लो, है ना, तो a इंटू एफ ऑफ k क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, तो a इंटू एफ ऑफ k इज़ लेस देन 0 यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि a ग्रेटर देन 0 है तो एफ ऑफ के यहाँ पर लेस देन 0, तो a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 होगी। यहाँ पर a लेस देन 0 है, एफ ऑफ के जो है वो ग्रेटर देन 0, तो a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 हो गया। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया और उसमें बोल रहा है कि k जो है रियल नंबर, दिस शुड लाई बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब फिर वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो a है तो a इंटू एफ ऑफ k इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि k जो है अल्फ़ा और बीटा के बीच में लाई करेगा और फिर ये दोनों केसेस में इंक्लूड हो गया, क्योंकि यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर a लेस देन 0 है, एफ ऑफ k ग्रेटर देन 0 तो a इंटू एफ ऑफ k लेस देन 0, यहाँ पर a ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ k लेस देन 0 तो a इंटू एफ ऑफ k लेस देन 0। थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a minus 1 x square plus x plus a plus 2 is equal to 0 has roots of opposite sign। तो ये क्वाड्रेटिक दे दिया गया है और इसमें क्या बोल रहा है कि रूट्स ऑपोजिट साइन का होना चाहिए। तो ऑपोजिट साइन का होना चाहिए मतलब क्या कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए।
ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा कि ओरिजिन जो है रूट्स के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज जीरो शुड लाई बिटवीन द रूट्स। तो ये सब क्वेश्चंस में यही सब चीज़ आपको ध्यान देना है कि बहुत सारे केसेस में जो होता है डायरेक्टली आपको नहीं बता दिया गया है कि जैसे इसमें कैसे पूछ सकते थे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और फिर जो आपका जीरो है दैट शुड लाई बिटवीन द रूट्स, तो वो एक तरीका है क्वेश्चन पूछने का डायरेक्ट वे में। और इनडायरेक्टली कैसे पूछ दिया है कि दोनों रूट्स जो हैं ऑपोजिट साइन के होने चाहिए। तो इसमें आपको समझना क्या है कि ऑपोजिट साइन मतलब कह दिया, इसका मतलब क्या होगा कि ओरिजिन यहाँ कहीं होना चाहिए इस इंटरवल में, तो जीरो शुड लाई बिटवीन द रूट्स। ठीक है, तो जैसे ये समझ में आ गया तो इसके बाद इसका कंडीशन क्या हो गया कि ये क्वाड्रेटिक का जो ए है, तो यहाँ पर ए मतलब क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए माइनस वन, तो ए माइनस वन टाइम्स फिर ये एफ ऑफ ज़ीरो इज़ लेस देन ज़ीरो। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ए माइनस वन फिर एफ ऑफ ज़ीरो, मतलब यहाँ पर ज़ीरो डाल दो तो ए माइनस ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, बस ये वाला बचेगा तो ए प्लस टू, तो ए माइनस वन टाइम्स ए प्लस टू इज़ लेस देन ज़ीरो। तो ये हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ में देखा था, तो इसका रूट क्या हो गया वन, इसका रूट हो गया माइनस टू, तो लेस देन ज़ीरो तो बिटवीन द रूट्स, तो ए बिलोंग्स टू माइनस टू कॉमा वन ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको अपने वर्ड्स में यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। जैसे ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे फाइंड ए इफ़ थ्री लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस, तो ये क्वाड्रेटिक दे दिया गया है और पूछा गया है कि थ्री जो है इसके रूट्स के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि फिर से थ्री लाइज बिटवीन द रूट्स, तो ये वाला केस हो गया, तो ए इंटू एफ ऑफ के, ए मतलब क्या कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो भी है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए प्लस फोर, तो ए प्लस फोर इंटू एफ ऑफ थ्री शुड बी लेस देन जीरो, तो ए प्लस फोर इंटू एफ ऑफ थ्री डाल दो यहाँ पर नाइन, तो नाइन ए प्लस थर्टी सिक्स माइनस फिर नाइन ए प्लस फाइव इज़ लेस देन जीरो, तो ये नाइन ए कैंसिल 41, तो ए प्लस फोर इंटू 41 इज़ लेस देन जीरो, तो 41 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो 41 गया, तो ए प्लस फोर इज़ लेस दैन जीरो या फिर ए इज़ लेस दैन माइनस फोर, तो ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस फोर, ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो ये पहला केस हो गया कि केस शुड लाई बिटवीन दी रूट्स। ठीक है, अब दूसरा केस, ये भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि इस टाइप का चीज़ हम लोगों ने देखा था। तो इस केस में क्या कह रहा है कि इफ़ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो लाइज बिटवीन के वन एंड के टू एंड के वन के टू देमसेल्व्स आर नॉट द रूट्स। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये मान लो क्वाड्रेटिक है, अल्फा बीटा इसका रूट है, तो एग्जैक्टली एक रूट जो है इसके ये जो इंटरवल है इसके बीच में लाई करेगा के वन कॉमा के टू। ठीक है, और फिर के वन के टू जो है देमसेल्व्स इक्वल टू रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, मतलब के वन कॉमा के टू ओपन इंटरवल जो है उसमें एग्जैक्टली एक रूट लाई करेगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि के वन के टू है अल्फा लाई कर रहा है, या फिर ये के वन के टू है बीटा इसके बीच में लाई कर रहा है, या फिर ये के वन के टू है अल्फा लाई कर रहा है, के वन के टू है बीटा लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है एफ ऑफ के वन ग्रेटर दैन जीरो है, एफ ऑफ के टू लेस दैन जीरो, तो एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू क्या हो गया लेस दैन जीरो। फिर यहाँ पर भी क्या है के वन एफ ऑफ के वन क्या है लेस दैन जीरो, एफ ऑफ के टू ग्रेटर दैन जीरो, तो एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू लेस दैन जीरो। फिर सिमिलरली एफ ऑफ के वन यहाँ पर लेस दैन जीरो, एफ ऑफ के टू ग्रेटर दैन जीरो, तो दोनों का प्रोडक्ट लेस दैन जीरो। फिर यहाँ पर एफ ऑफ के वन ग्रेटर दैन जीरो, एफ ऑफ के टू लेस दैन जीरो, तो एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू लेस दैन जीरो। ये भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है, कि एफ ऑफ के इफ़ एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू इज़ लेस दैन जीरो देन रूट शुड बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये बस इसी केस में हो सकता है। ठीक है, एंड बिटवीन के वन एंड के टू देर शुड बी एग्जैक्टली वन रूट, और के वन कोमा के टू विल कंटेन एग्जैक्टली वन रूट। तो ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा था। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया कि अगर ये दिया गया है कि एग्जैक्टली एक रूट होना चाहिए के वन और के टू के बीच में, तो फिर एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू इज़ लेस देन ज़ीरो। ठीक है, तो ये चारों केस जो है इसमें इंक्लूड हो गया। तो इसमें पूछ रहा है मान लो ये क्वेश्चन, फाइंड ए इफ़ द इक्वेशन ए प्लस थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो हैव रूट्स सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द रूट इज़ लेस देन टू। ठीक है, एंड ऑफ द अदर इज़ ग्रेटर देन टू। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि एक जो है रूट, मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक हो गया, तो दो रूट्स हैं, तो एक रूट जो है उसका मैग्नीट्यूड टू से लेस होना चाहिए। तो उसका मतलब क्या होगा कि एक रूट जो है वो माइनस टू से लेके टू के बीच में लाई करना चाहिए, है ना, तभी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेस देन ये होगा। ठीक है, तो एक रूट जो है माइनस टू से टू के बीच में लाई करना चाहिए, और फिर जो दूसरा रूट है वो ग्रेटर देन टू है।
ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 2 है। तो मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 2 है मतलब क्या कि वो या तो 2 से बड़ा हो सकता है या तो -2 से छोटा हो सकता है। तो ये दो केस हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, पहला केस क्या था कि पहला केस क्या है कि ये जो है हमारा एक जो रूट है वो -2 से 2 के बीच में, मतलब मैग्नीट्यूड लेस देन 2 है, तो एक रूट यहाँ पर लाई कर गया। ठीक है, फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि दूसरा जो हमारा रूट है वो उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो वो या तो 2 से बड़ा हो सकता है या तो -2 से छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ये दो केसेस हो गए कि एक रूट जो है -2 से 2 के बीच में, -2 से 2 के बीच में, और दूसरा रूट इस केस में 2 से बड़ा है और दूसरा रूट यहाँ पर -2 से छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल -2, 2। ठीक है, इसका कहने का मतलब बस यही है कि इसका एक रूट जो है एग्जैक्टली एक रूट जो है वो -2 से 2 के बीच में लाई करेगा, और दूसरा रूट जो है वो -2 से 2 से बाहर, मतलब ये जो इंटरवल होगा उससे बाहर में लाई करेगा। ठीक है, तो जैसे ये हमें पता चल गया कि एग्जैक्टली वन रूट शुड लाई बिटवीन -2, 2, तो उसका कंडीशन क्या हो जाएगा कि f ऑफ -2 टाइम्स f ऑफ 2 इज़ लेस देन 0। तो f ऑफ -2 यहाँ पर डाल दो तो क्या आ जाएगा, 2 -2 का स्क्वायर 4, तो 4a आ जाएगा। फिर यहाँ से 6a, तो 4a + 6a 10a आ जाएगा। फिर ये 4 आपका 12, 12 + 4 16, तो ये हो जाएगा 10a + 16। फिर f ऑफ 2 तो 4a -6a तो -2a, फिर यहाँ से 12 + 4 16 इज़ लेस देन 0। तो यहाँ से कॉमन लो 10, तो क्या बच जाएगा a + 8/5, और फिर यहाँ से -2 कॉमन लो तो a - 8, फिर वो माइनस को दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 0। तो a + 8/5 टाइम्स a - 8 इज़ ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 आ गया, क्वाड्रेटिक है इधर। तो फिर आउटसाइड द रूट्स, एक रूट इसका क्या है 8, एक रूट है -8/5, तो a बिलोंग्स टू -∞ से -8/5 यूनियन 8 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली कह सकता था कि ये क्वाड्रेटिक दिया गया है और फिर एग्जैक्टली वन रूट जो है वो -2 से 2 के बीच में लाई करना है, तब तो सीधा ये चमक जाता कि ये करना है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि एक रूट जो है वो -2 से 2 के बीच में लाई करना चाहिए, है ना। इसमें इनडायरेक्टली कैसे कहा गया है कि एक रूट का मैग्नीट्यूड जो है वो 2 से लेस होना चाहिए, तो उसका मतलब क्या हो गया, एग्जैक्टली एक रूट इसके बीच में लाई करना चाहिए, और दूसरा रूट जो है उसका मैग्नीट्यूड 2 से ग्रेटर होना चाहिए, तो उसका मतलब दूसरा जो रूट है वो ये इंटरवल के बाहर लाई करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग को अपने वर्ड्स में इंटरप्रेट करना है। ठीक है, कि ये एग्जैक्टली वन रूट विल लाई बिटवीन -2, 2। ठीक है, तो ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और अच्छा होते रहेगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया, पहला केस क्या था कि k लाइज बिटवीन द रूट्स, तो उसमें a इंटू एफ ऑफ के इज़ लेस देन 0। फिर दूसरा केस क्या था कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन दी ओपन इंटरवल k1, k2, तो उसमें f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 इज़ लेस देन 0। अब तीसरा केस देखते हैं। तीसरे केस में क्या कह रहा है, इफ़ k इज़ ग्रेटर देन बोथ दी रूट्स। ठीक है, तो मान लो क्या क्या इसमें हो सकता है, तो मान लो कि हमारे पास पैराबोला अपवर्ड्स है। ठीक है, और पैराबोला अपवर्ड्स में k जो है ग्रेटर देन बोथ दी रूट्स है, तो पहले तो रूट्स होना चाहिए, है ना। तो d या तो ग्रेटर देन 0, तो उसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, या फिर इक्वल टू 0, तो उसमें दोनों रूट्स जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें k जो है ग्रेटर देन बोथ ऑफ देम होना चाहिए। ठीक है, तो k या तो यहाँ पर लाई करेगा कहीं, या तो यहाँ पर लाई करेगा। फिर पैराबोला डाउनवर्ड्स में भी सिमिलरली रूट्स होने चाहिए, तो अल्फा बीटा या फिर दोनों रूट्स इक्वल यहाँ पर, तो फिर k जो है यहाँ पर लाई करना चाहिए, मतलब दोनों रूट्स से बड़ा, या फिर यहाँ पर भी दोनों रूट्स जो है मतलब सेम ही है दोनों रूट्स, तो उससे बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन देखो क्या क्या सोच सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो रूट्स होने चाहिए, है ना, रियल रूट्स होने चाहिए। वो डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट या फिर इक्वल। तो सबसे पहला कंडीशन क्या हो गया कि d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये सबसे पहला कंडीशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होना चाहिए कि ये जो k है ये ग्रेटर देन ये दोनों होना चाहिए, मतलब कि k जो है आउटसाइड द रूट्स लाई करना चाहिए। ठीक है, k आउटसाइड द रूट्स लाई करना चाहिए। तो जैसे ही आउटसाइड द रूट्स आ गया तो इसका सीधा मतलब क्या हो गया कि बिटवीन द रूट्स में तो हम लोगों ने देखा था कि अगर k बिटवीन द रूट्स लाई करेगा तो a इंटू एफ ऑफ के क्या होगा, लेस देन 0। अब जैसे ये आ गया कि k शुड लाई आउटसाइड द रूट, तो फिर k क्या हो जाएगा, तो a इंटू एफ ऑफ के जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो कि
ए क्या है, पैराबोला अपवर्ड्स, तो यहाँ पर ए ग्रेटर देन जीरो है, एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो, तो ए इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर भी ए ग्रेटर देन जीरो है, एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो, तो ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर क्या है, ए लेस देन जीरो है, एफ ऑफ के लेस देन जीरो है, तो ए इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर ए लेस देन जीरो, एफ ऑफ के लेस देन जीरो, तो ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इस टाइप से सोच सकते हो। और सीधा क्या सोच सकते हैं कि अगर के बिटवीन दी रूट्स लाई करता तो ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो होना चाहिए, अगर के आउटसाइड दी रूट्स लाई कर रहा है तो ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो। तो आउटसाइड दी रूट्स मतलब क्या, कि इधर भी लाई कर सकता है राइट साइड में, है ना, मतलब दोनों से बड़ा, या फिर इधर भी लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों केस हो सकता है। तो ये वाला जो केस है उसको एक्सक्लूड करने के लिए या फिर इस केस को इंक्लूड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो वर्टेक्स है हमारा, तो वर्टेक्स कहाँ पर लाई कर रहा है, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है ना, ये माइनस बी बाई टू है। तो k अगर राइट साइड में लाई कर रहा है, ठीक है, मतलब रूट से बड़ा है तो राइट साइड में लाई करेगा, मतलब k शुड बी ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू है, तो k शुड बी ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू है। तो अब अगर ये वाला कंडीशन ले लिया हम लोगों ने, तो ये वाला सारा हट जाएगा कि k इस तरफ लाई कर रहा है ना, क्योंकि k इज़ ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू है। ठीक है, तो फिर से मैं कह देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या किया यहाँ पर। तो अगर हमें चाहिए k इज़ ग्रेटर देन बोथ दी रूट्स, तो उसमें क्या होना चाहिए कि जो हमारा d है, डिस्क्रिमिनेंट है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये क्या इंश्योर करेगा कि हमारा रियल रूट्स है। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकता है या फिर रियल एंड इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला कंडीशन इसने ये इंश्योर कर लिया। अब फिर इसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि k जो है वो आउटसाइड दी रूट्स लाई करना चाहिए, है ना। तो जैसे आउटसाइड दी रूट्स हो गया, मतलब a इंटू एफ ऑफ के शुड बी ग्रेटर देन जीरो, a इंटू एफ ऑफ के शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो उसका मतलब क्या होगा कि आउटसाइड दी रूट्स, लेकिन ये आउटसाइड दी रूट्स इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, इधर चाहिए। तो इधर क्या होगा कि k इज़ ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू है, तो k इज़ ग्रेटर देन दी वर्टेक्स x कोऑर्डिनेट, तो k इज़ ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू है। तो ये अगर तीनों कंडीशन साथ में वैलिड हो रहा है तब फिर क्या हो जाएगा कि k इज़ ग्रेटर देन बोथ दी रूट्स। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एंड लगाया है। तो एंड जैसे ही लगाया मतलब ये तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो जैसे ये कंडीशन लगाया तो कुछ सोल्यूशन आएगा, ये कंडीशन लगाया कुछ सोल्यूशन आएगा, ये कंडीशन लगाया कुछ सोल्यूशन आएगा, तो तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना, तीनों साथ में होना चाहिए, तभी k जो होगा ग्रेटर देन बोथ दी रूट्स होगा। ठीक है, अब फिर केस 4 क्या कह दिए, इंस्टेड ऑफ ग्रेटर लेस देन बोथ दी रूट्स। तो अगर लॉजिकली इस चीज़ को समझे हो तो फिर से क्या होगा कंडीशन यहाँ पर कि d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो रियल रूट्स होना चाहिए, है ना, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट या फिर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो रियल रूट्स हो गए। फिर k जो है आउटसाइड दी रूट्स लाई करना चाहिए, तो आउटसाइड दी रूट्स में क्या हो गया, a इंटू एफ ऑफ के इज़ ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा, k आउटसाइड दी रूट लाई करना चाहिए, लेकिन आउटसाइड तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो हम लोग को क्या चाहिए, इधर होना चाहिए। तो इधर में क्या होगा, k शुड बी लेस देन माइनस बी बाई टू है ना, k शुड बी लेस देन माइनस बी बाई टू है। तो ये तीनों कंडीशन अगर साथ में हम लोग वैलिड करवाएंगे तब फिर k जो है लेस देन बोथ दी रूट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ को लॉजिकली समझो। तो बहुत सिंपल है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले क्या कहा कि k अगर बिटवीन दी रूट्स है तो a इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, k आउटसाइड दी रूट्स है तो फिर a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पर कोई पूछेगा कि पहले तो अगर बिटवीन दी रूट्स हम लोगों ने जब किया था तब हम लोगों ने d का कोई भी कंडीशन नहीं लगाया था, है ना। तो उसका आंसर ये होगा कि ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी बोला था कि a इंटू एफ ऑफ के इज़ लेस देन जीरो क्या हो रहा है, बस इस केस में हो रहा है, d ग्रेटर देन, बाकी दोनों केस में हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोगों ने a इंटू एफ ऑफ के इज़ लेस देन जीरो बोल दिया तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला केस आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें अलग से डिस्क्रिमिनेंट का चेक करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों ने a इंटू एफ ऑफ के इज़ ग्रेटर देन जीरो बोला है तो वो तो इस केस में भी हो सकता है, इस केस में भी हो सकता है, इस केस में भी हो सकता है, तीनों केस में हो सकता है a इंटू एफ ऑफ के इज़ ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो उस केस में हम लोग को अलग से ये वाला कंडीशन लगाना पड़ेगा कि d या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या तो इक्वल टू जीरो होगा, तभी रियल रूट्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझना मैंने अभी क्या कहा। तो सबसे पहला क्या था, k लाइज बिटवीन द रूट्स, तो a इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो हो गया। फिर एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, तो एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन जीरो हो गया। फिर तीसरा केस क्या था, k इज़ ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, तो फिर d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो,
के शुड बी ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू है। और ये वाला कन्फ्यूजन अगर है कि ए इंटू, बस ये वाला लगा देते कि ए इंटू एफ ऑफ के इज़ ग्रेटर देन जीरो, तब फिर उसमें आपका तीनों केस आ सकता है, डी ग्रेटर देन जीरो वाला भी, डी लेस देन जीरो वाला भी, डी इक्वल टू जीरो वाला भी। तो डी लेस देन जीरो वाला हटाना है, इसलिए हम लोगों ने डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यहाँ पर अलग से लगाया, ठीक है। और ये वाले केस जो थे, तो इसमें ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो जैसे ही बोल दिया, तो ये बस उसी केस में होगा जब डी ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। लेस देन या फिर इक्वल टू जीरो वाले में ये वाला चीज़ आएगा ही नहीं, इसलिए अलग से डी का केस लगाने का ज़रूरत यहाँ पर नहीं था, ठीक है। और फिर सेम चीज़ यहाँ पर कि एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू लेस देन जीरो, ये बस जो डी ग्रेटर देन जीरो है उसी केस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अलग से डी शुड बी ग्रेटर देन जीरो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वाला जो कंडीशन है ए इंटू एफ ऑफ के इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो ये तो तीनों केस में हो सकता है, डी ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, लेस देन जीरो भी हो सकता है, इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर रियल रूट्स चाहिए, तो हम लोगों ने ये कंडीशन अलग से लगा दिया कि डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। और फिर तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब क्या होगा कि रियल रूट्स इंश्योर कर दिया इसने। फिर के आउटसाइड द रूट्स मतलब ए एफ के ग्रेटर देन जीरो, फिर के हम लोग को यहाँ पर चाहिए ग्रेटर, तो के शुड बी ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू है। के अगर छोटा चाहिए रहता तो के इज़ लेस देन माइनस बी बाई टू है, ठीक है। तो अब इसके बाद जितने भी केस बनेंगे वो ये चारों कंडीशन जो हैं इसी को हम लोग मिला जुला के कॉम्बिनेशन इसका लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इसमें वही है कि जितना प्रैक्टिस करोगे, अब कॉन्सेप्ट समझ लिया, आगे अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और कंफर्टेबल फील करते जाओगे। तो ये AIEEE 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो आर लेस देन 5, देन के लाइज इन द इंटरवल। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 इज़ इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। इसमें क्या कह रहा है 5 इज़ ग्रेटर देन बोथ द रूट्स। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि 5 ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, तो उसमें क्या हो सकता है, या तो पैराबोला अपवर्ड्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, या फिर इक्वल रूट्स। तो ये वाला केस हो गया डिस्टिंक्ट वाले में, ये वाला यहाँ पर हो गया, या फिर पैराबोला डाउनवर्ड्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट, पैराबोला डाउनवर्ड्स, रियल एंड इक्वल। तो 5 हमारा राइट साइड में। तो सबसे पहला कंडीशन इसमें क्या हो गया कि d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो d इन ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो में ये आ गया चारों, ठीक है। फिर उसके बाद दिस शुड लाई आउटसाइड द रूट्स, है ना। तो a यहाँ पर क्या है 1, तो 1 इंटू एफ ऑफ 5 शुड बी ग्रेटर देन जीरो, 1 इंटू एफ ऑफ 5 इज़ ग्रेटर देन जीरो। तो आउटसाइड द रूट्स तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब हम लोग को क्या चाहिए, इधर चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इज़ ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू है, तो माइनस बी बाई टू है, तो माइनस ऑफ माइनस 2k, तो 2k बाई टू, तो वो k, तो 5 शुड बी ग्रेटर देन k। तो ये तीनों कंडीशंस आ गए, और तीनों हम लोगों ने एंड लगाया, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, साथ में होना चाहिए, तो फिर तीनों का इंटरसेक्शन। तो बस इसको अब सॉल्व कर दो। d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो उसमें d क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 20, तो ये और ये कैंसिल, माइनस 4k इज़, या फिर 4k इज़ लेस देन इक्वल टू 20, तो k इज़ लेस देन इक्वल टू 5। तो ये एक सोल्यूशन आ गया पहला कंडीशन से। फिर दूसरा कंडीशन क्या है, 1 इंटू एफ ऑफ 5 इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो 1 तो 1 हो गया, एफ ऑफ 5 लगा दो यहाँ पर, तो 25 माइनस 10k प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो के स्क्वायर माइनस 9k प्लस 20 इज़ ग्रेटर देन जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, ये पहला आपका ग्रेटर देन जीरो है, तो आउटसाइड द रूट्स, तो इसका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट 20 है, सम 9 है, तो 4 एंड 5 इसका रूट्स हो जाएगा, ठीक है। तो आउटसाइड द रूट्स, तो k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 यूनियन 5 इन्फिनिटी। अगर ये डायरेक्टली लिखना नहीं आ रहा है तो या तो मेरा जो बेसिक इनइक्वालिटीज़ वाला है वो वाला लेक्चर्स जाके देख लो, या फिर नंबर लाइन पर यहाँ पर प्लॉट कर लो कि k माइनस 4 k माइनस 5, तो 4 5 फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जो वेवी कर्व मेथड होता है, तो वहाँ से ये सोल्यूशन लिख सकते हो। फिर तीसरा कंडीशन क्या है, डायरेक्टली यहाँ पर k इज़ लेस देन 5, तो तीनों का हम लोग को इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए अच्छा तरीका क्या है कि यहाँ पर प्लॉट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, 4 है 5 है ना, 5 4 5, ठीक है। तो 4 यहाँ पर कर दिया 5, तो पहला सोल्यूशन क्या था, लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पर मैंने क्लोज सर्कल मतलब कि 5 को इंक्लूड करके, तो लेस देन इक्वल टू 5, तो ये सोल्यूशन हो गया पहला, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 4 ओपन, तो यहाँ पर ओपन,
ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 4, फिर यूनियन 5, तो ये यूनियन 5, तो ये दूसरा सोल्यूशन हो गया। फिर तीसरा k इज़ लेस देन 5, तो k इज़ लेस देन 5। अब ये तीनों का इंटरसेक्शन मतलब ये तीनों पार्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ वाला देख, तो इधर तो कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन कहाँ पर आ रहा है, बस ये वाला आ रहा है कि यहाँ से ये पूरा माइनस इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक, है ना। फिर ये बीच वाले में यहाँ पर मिसिंग है, तो ये वाला जो पार्ट है ये तीनों में, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 4, और 4 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 4, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें और एक चीज़ सोच सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2k x प्लस के स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम लोग सीधा x माइनस के का होल स्क्वायर करके भी कर सकते हैं, वहाँ से रूट्स भी आ जाएगा, लेकिन ये मेथड ही सही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया सीधा कि 5 शुड बी ग्रेटर देन बोथ दी रूट्स, तो ये कंडीशंस लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड a इफ बोथ रूट्स ऑफ ax स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आर नेगेटिव। तो जैसे ही कह दिया कि दोनों रूट्स नेगेटिव है, मतलब क्या कि दोनों रूट्स 0 से छोटा होना चाहिए, या फिर 0 शुड बी ग्रेटर देन बोथ दी रूट्स, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अपने भाषा में इसको इंटरप्रेट कर लिया, तो ये इंटरप्रेट करने आना चाहिए। तो जैसे ही 0 इज़ ग्रेटर देन बोथ दी रूट्स आ गया, तो फिर से सेम चीज़ कि d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, तभी हमारे पास दो रूट्स आएंगे, या तो डिस्टिंक्ट या तो इक्वल। तो d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पहला हो गया। फिर 0 आउटसाइड दी रूट्स लाई करना चाहिए, तो a इंटू एफ ऑफ 0, a यहाँ पर a ही है, तो a इंटू एफ ऑफ 0 इज़ ग्रेटर देन 0। फिर ये 0 जो है इधर होना चाहिए ग्रेटर वाले में, तो 0 शुड बी ग्रेटर देन माइनस बी बाई 2 है, तो 0 शुड बी ग्रेटर देन माइनस बी, तो माइनस ऑफ दिस, तो 2 टाइम्स a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस 2 बाई a। तो तीनों कंडीशन ले लो, तीनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन ले लो। तो d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका स्क्वायर, तो 4 टाइम्स a प्लस 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 माइनस फिर 4ac, तो माइनस 12a, तो 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पर 16a माइनस 12a, 4a आ जाएगा, प्लस फिर 16 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर a स्क्वायर प्लस a प्लस 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये a इस कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और फिर मतलब पैराबोला अपवर्ड्स, और फिर इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 1 माइनस 16, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, a का वैल्यू चाहे कुछ भी हो। तो a बिलोंग्स टू r हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर a इंटू एफ ऑफ 0 इज़ ग्रेटर देन 0, तो a हो गया, एफ ऑफ 0 3 हो गया, तो a इंटू 3 इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब a इज़ ग्रेटर देन 0। फिर यहाँ पर आपका 0 शुड बी ग्रेटर देन a प्लस 2 बाई ए, तो a प्लस 2 बाई ए शुड बी लेस देन 0। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका रूट क्या है -2, इसका है 0, तो बिटवीन दी रूट्स, तो a बिलोंग्स टू -2, 0। तो ये तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो या तो नंबर लाइन प्लॉट करो, -2 डालो, 0 डालो, फिर वहाँ पर प्लॉट करो, या फिर सीधा यहाँ पर सोच सकते हो a बिलोंग्स टू r, तो इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा रियल नंबर हो गया। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि -2 से 0 के बीच में, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया कि a बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट, मतलब कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अब बाकी जितने भी केसेस हैं, अलग अलग केसेस बन सकते हैं, तो वो सारे हम लोगों ने जितना केस 1 to 4 देखा है उसी के कॉम्बिनेशन से हो सकता है, ठीक है। तो ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और अच्छा होते रहेगा। तो जैसे मान लो कि केस 5 है, इफ़ k1 k2 कंटेन्स बोथ दी रूट्स, ठीक है। तो k1 k2 ओपन इंटरवल, ठीक है, कंटेन्स बोथ दी रूट्स, तो दोनों रूट्स जो हैं k1 और k2 के बीच में होने चाहिए। तो ये इसका अगर हम लोग केस 1 से लेके 4 के बीच में सोचेंगे, तो ये इसमें हो क्या रहा है कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि k1 जो है दोनों रूट से छोटा होना चाहिए, एंड फिर k2 जो है दोनों रूट से बड़ा होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशंस हम लोगों ने मिक्स कर दिया तो फिर बस हो जाएगा। अब k1 दोनों रूट से छोटा होना चाहिए, इसका तो कंडीशन हमें पता है, क्या होना चाहिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर k1 जो है आउटसाइड दी रूट्स लाई करना चाहिए, तो a इंटू एफ ऑफ k1 ग्रेटर देन 0, फिर k1 छोटा होना चाहिए, तो k1 शुड बी लेस देन माइनस b बाई 2 है, मतलब जो भी वर्टेक्स है हमारा, तो k1 शुड बी लेस देन। फिर k2 के लिए क्या हो गया कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तो हम लोगों ने ले लिया है। फिर k2 बाहर लाई करना चाहिए, तो a इंटू एफ ऑफ k2 शुड बी ग्रेटर देन 0, फिर k2 इधर राइट साइड में, तो फिर k2 शुड बी ग्रेटर देन माइनस b बाई 2 है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बस केस जो हमारा
3 और 4 था, दोनों को कंबाइन कर लिया, है ना। ये वाला केस 3 था कि K2 इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा बीटा, तो ये केस 3 था। फिर केस 4 था कि K1 लेस देन दोनों, तो केस 3 केस 4 को कंबाइन करके हमारे पास केस 5 आ गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें केस 6 में क्या कह रहा है, इफ़ द इंटरवल K1 K2 क्लोज इंटरवल K1 K2 इज कंटेन बिटवीन द रूट्स, मतलब कि हमारा अल्फ़ा बीटा है और फिर K1 K2 जो है इसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका मतलब कि K1 रूट्स के बीच में लाई कर रहा है एंड K2 रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। तो K1 रूट्स के बीच में लाई करने का मतलब क्या है कि a इंटू एफ ऑफ K1 इज लेस देन 0, एंड साथ में क्या होना चाहिए, K2 भी रूट्स के बीच में लाई करना चाहिए, तो a इंटू एफ ऑफ K2 इज लेस देन 0। तो ये बस केस 1 को हम लोगों ने 2 बार यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से कंबाइन करके हम लोग कर सकते हैं अलग अलग केस। और एक क्वेश्चन देखते हैं, ये AIEEE 2006 का क्वेश्चन था। तो इसमें क्या कह रहा है, इफ़ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ m, ठीक है, क्वेश्चन 16, ऑल द वैल्यूज़ ऑफ m फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों रूट्स जो हैं ग्रेटर देन -2 होने चाहिए लेकिन लेस देन 4 होने चाहिए, लाई इन द इंटरवल। तो m का हम लोग को इंटरवल बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ग्रेटर देन -2, ठीक है। तो ये मान लो हमारे रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन -2 एंड फिर दोनों जो है लेस देन 4, मतलब कि -2, 4 जो है ये इंटरवल में हमारा अल्फा बीटा लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये अभी जो हम लोगों ने देखा है, ये वाला जो केस है, यही वाला केस है कि अल्फा बीटा जो है K1, K2 में होना चाहिए। तो बस यही वाला कंडीशंस लगा देंगे कि सबसे पहले तो D ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए कि ये -2 जो है छोटा होना चाहिए, है ना, -2 दोनों रूट से छोटा होना चाहिए। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि पहले तो -2 आउटसाइड द रूट्स लाई करना चाहिए। तो उसका मतलब क्या हो गया कि a यहाँ पर क्या है 1 इंटू एफ ऑफ -2 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ये आउटसाइड द रूट्स हो गया। फिर -2 लेस देन यहाँ पर -b/2a होना चाहिए, ठीक है। तो -2 शुड बी लेस देन -b/2a, तो -2m/2, तो -2 शुड बी लेस देन m। तो ये इसने क्या इंश्योर कर लिया कि -2 इधर लाई करेगा लेफ्ट साइड में, दोनों रूट से छोटा रहेगा। फिर दूसरा क्या होगा कि 4 शुड बी ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, तो 4 शुड लाई आउटसाइड, तो 1 इंटू एफ ऑफ 4 इज ग्रेटर देन 0 एंड 4 शुड बी ग्रेटर देन -b/2 है, तो 4 शुड बी ग्रेटर देन m। फिर ये सारा कंडीशंस जितना भी है इसका इंटरसेक्शन ले लिया, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो हम लोग का सोल्यूशन हो गया। तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 4m² माइनस 4 टाइम्स दिस, तो -4m² प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये कैंसिल, 4 इज ग्रेटर देन, तो 4 तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि या तो ग्रेटर या तो इक्वल, तो 4 हमेशा ग्रेटर होगा। दिस इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू का मतलब क्या कि m बिलोंग्स टू r, मतलब m का कोई भी वैल्यू डाल दो ये आपका ट्रू ही रहेगा। तो पहला कंडीशन से ये आ गया m बिलोंग्स टू r। दूसरा कंडीशन क्या था, 1 इंटू एफ ऑफ -2 इज ग्रेटर देन 0, तो 1 इंटू एफ ऑफ -2, तो -2 डाल दो, तो -2 का स्क्वायर 4, फिर -2 तो प्लस 4m आ जाएगा प्लस m² -1, तो ग्रेटर देन 0, दिस विल बी m² प्लस 4m प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो फिर से क्वाड्रेटिक, तो आउटसाइड द रूट्स, तो इसका प्रोडक्ट 3 होना चाहिए, सम 4 होना चाहिए, तो 1 3, ठीक है। तो सॉरी सम जो है -4 होना चाहिए, प्रोडक्ट 3 होना चाहिए, तो फिर -1 -3, है ना। तो आउटसाइड द रूट्स, तो m बिलोंग्स टू -∞ से लेके -3 यूनियन -1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसका तो सीधा यहाँ पर है m इज़ ग्रेटर देन -2, तो ये तीसरा हो गया। फिर 1 इंटू एफ ऑफ 4 इज़ ग्रेटर देन 0, तो 1 हो गया, एफ ऑफ 4 यहाँ पर डाल दो, तो 16 -8m प्लस m² -1 इज ग्रेटर देन 0, तो m² -8m प्लस 15 इज ग्रेटर देन 0, तो फिर से क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 है यहाँ पर, तो इसका रूट्स, तो सम 8 होना चाहिए, प्रोडक्ट 15, तो 3 5, ठीक है। तो आउटसाइड द रूट्स, तो -∞ से लेके 3 यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी, फिर यहाँ पर m इज़ लेस देन 4। तो अब ये जो चारों सोल्यूशन हम लोग को मिला है, चारों का हम लोग को इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन के लिए हमेशा नंबर लाइन प्लॉट करो, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स डालो, तो m बिलोंग्स टू r, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर यहाँ पर क्या है -3 है, -1 है, -2 3 5 4, तो -3 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर -3, फिर ये -2 आएगा, फिर ये -1 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो 3 4 5, ठीक है। तो पहला सोल्यूशन क्या है, तो m बिलोंग्स टू r, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा r हो गया वो। दूसरा सोल्यूशन क्या है, m बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -3, यहाँ पर ओपन, तो -∞ से -3 यूनियन, फिर -1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी, तो
तो m इज़ ग्रेटर देन -2, दूसरा सोल्यूशन हो गया, तो ग्रेटर देन -2 तो यहाँ से हो गया, ठीक है। फिर m बिलोंग्स टू -∞ से लेके 3, -∞ से लेके 3, फिर यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी, तो ये हो गया। फिर m इज़ लेस देन 4, तो ये हो गया। अब ये चारों का हम लोग को क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। ये एक सोल्यूशन हो गया, ये एक सोल्यूशन, ये तीसरा सोल्यूशन, ये चौथा, तो सारे का हम लोग को इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन तो पहले देख लो कहाँ पर आ रहा है, तो पहले ये वाला पार्ट देख लो। तो ये वाला पार्ट में तीसरे में यहाँ पर नहीं है कोई भी सोल्यूशन, तो ये हट गया, ठीक है, यहाँ तक तो नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर भी देख लो कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, तो ये वाला पार्ट भी हट गया। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर नहीं है, तो ये वाला पार्ट हट गया। अब यहाँ से यहाँ तक अगर देखोगे तो -1 से लेके 3 ओपन इंटरवल, तो वो चारों केसेस में आ रहा है, तो वो इंटरसेक्शन हो गया -1,3। फिर उसके बाद इधर देखो तो इधर ये मिसिंग है, फिर इधर तो ये पूरा मिसिंग है इधर, तो इधर इंटरसेक्शन आ नहीं सकता। तो इंटरसेक्शन क्या आ गया आपका -1 से लेके 3 तक, तो -1 से लेके 3 ओपन इंटरवल, तो -1,3, तो ये सी आंसर हो जाना चाहिए। तो ये अभी हम लोगों ने जिस तरीके से केसेस किया है तो उसके लिए, लेकिन ये AIEEE का क्वेश्चन है, मतलब अभी जो आप लोग का JEE मेंस होता है उसको सिमिलर लेवल रहता था पहले AIEEE का, तो इतना लंबा तो नहीं होना चाहिए। तो इसका दूसरा तरीका भी है करने का। तो उसका दूसरे तरीके में क्या है कि हम लोग को सीधा यहाँ पर हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं। तो x² - 2mx + m² - 1 = 0 है, तो x² - 2mx + m² - 1 = तो इसमें ये क्या है, ये x - m का होल स्क्वायर है। तो x - m का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर = 0, मतलब x - m + 1 टाइम्स x - m - 1 = 0। तो या तो ये 0 या तो ये 0, तो फिर x या तो m + 1 हो जाएगा या फिर x m - 1 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, ये दोनों रूट्स आ गए, तो हमें सीधा अल्फ़ा का वैल्यू पता चल गया, बीटा का वैल्यू पता चल गया। तो इस केस में क्या होना चाहिए कि ये जो छोटा, ऑब्वियसली m - 1 छोटा होगा m + 1 से, तो m - 1 जो है -2 से बड़ा होना चाहिए, तो m - 1 -2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब m - 1 से बड़ा होना चाहिए, एंड m + 1 जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए, तो m जो है 3 से लेस होना चाहिए। तो m इज़ कॉम्बिने, तो m क्या हो जाएगा, -1 से बड़ा 3 से छोटा, तो यहाँ से भी ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये जो पहला सोल्यूशन मैंने किया है, पहला सोल्यूशन मैंने बस अभी का जो हम लोगों ने किया है यहाँ पर, तो वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किया था कि इस तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में हमेशा इतना लंबा मेथड नहीं करना पड़े, कभी कभी इस टाइप से सीधा अगर रूट्स आ गया तब फिर रूट्स सीधा निकाल लो और फिर रूट्स पर कंडीशन लगा दो, ठीक है, तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं, ये IIT JEE 2009 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड हैव वैल्यूज एट लीस्ट 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, x² - 8kx + 16 k² - k + 1 = 0। तो इसमें जो दोनों रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होने चाहिए अल्फ़ा बीटा। तो जैसे रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल दिया तो d > 0, तो =0 लगाने का सेंस नहीं बनता है, क्योंकि =0 में इक्वल भी हो सकता है ना। तो इसमें बोला गया कि रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब d शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड हैव वैल्यूज़ एट लीस्ट 4, ठीक है। मतलब कि जो छोटा वाला रूट है वो या तो 4 होगा या फिर 4 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये या तो ये हो सकता है कि ये वाला जो रूट है ये 4 के इक्वल हो गया, या फिर ये वाला रूट जो है 4 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या सोच सकते हैं कि 4 शुड बी लेस देन बोथ ऑफ दीज रूट्स, है ना, 4 शुड बी लेस देन। तो उसके लिए क्या हो गया कि सबसे पहले तो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो d > 0 हो गया। फिर ये जो 4 है ये आपका आउटसाइड दी रूट्स लाई करना चाहिए, है ना, ये जो पहला वाला केस है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, a × f(4) इज़ ग्रेटर देन 0, तो a क्या हो गया 1, 1 × f(4) इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये तो आउटसाइड हो गया। लेकिन इस केस में क्या है कि 4 अल्फ़ा के इक्वल भी हो सकता है, तो या तो इस केस को अलग से कर दो या फिर दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो ये वाला जो केस है, अगर इसमें क्या हो जाएगा, ये =0 हो जाएगा, है ना, f(4) = 0 हो जाएगा, तो 1 × f(4) इज़ या तो ग्रेटर या फिर ये =0 हो सकता है, ठीक है। तो इक्वल टू यहीं पर लगा दिया, इसको मैंने दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर लिख दिया। फिर लास्ट में क्या होना चाहिए, 4 छोटा, तो 4 शुड बी लेस देन -b/2 है, 4 शुड बी लेस देन -b/2 है, तो 4 शुड बी लेस देन -b/2 है, तो 8k/2, तो 4k, 4 शुड बी लेस देन 4k। तो ये तीनों कंडीशन को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है।
या तो इसको पहले देख लेते, तो d इज़ ग्रेटर देन 0, तो d यहाँ पर क्या आ जाएगा 64k² माइनस फिर 4 टाइम्स दिस, तो -64k² प्लस 64k माइनस 64 इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसमें कैंसिल होगा ये, फिर k इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये पहला हो गया। फिर 1 इंटू एफ ऑफ 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 4 डाल दो यहाँ पर, तो 16 माइनस 32k प्लस फिर 16k² माइनस 16k प्लस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से 16k² माइनस 48k प्लस 32, 16 हटा दो, k² माइनस 3k प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स सम जो है वो 3 होना चाहिए, प्रोडक्ट 2, तो 1 एंड 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब आउटसाइड द रूट्स, तो k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 1, यहाँ पर इक्वल टू भी है तो क्लोज इंटरवल, यूनियन फिर 2 से लेके इन्फिनिटी, फिर यहाँ पर क्लोज इंटरवल, फिर चौथा में k इज ग्रेटर देन 1, सॉरी 4 इज लेस देन 4k, 4 इज लेस देन 4k मतलब k इज ग्रेटर देन 1। तो ये तीनों का हम लोग को क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ पर क्या क्या है, 1 है 2 है, तो 1 2, तो ये वाला सोल्यूशन क्या होगा, k इज ग्रेटर देन 1, k, तो ये दोनों सेम ही है, तो बस एक बार लिख दिया मैंने यहाँ पर k इज ग्रेटर देन 1। फिर यहाँ पर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1, ठीक है, क्लोज इंटरवल, एंड फिर 2 से लेके इन्फिनिटी यहाँ पर क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो ये वाला पार्ट तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, तो ये वाला हट गया, फिर ये वाला पार्ट नहीं आएगा इंटरसेक्शन में, फिर ये वाला पार्ट आ जाएगा 2 से लेके इन्फिनिटी यहाँ पर क्लोज, तो k बिलोंग्स टू 2 कॉमा इन्फिनिटी। तो इसमें पूछ क्या रहा है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच बोथ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k, तो इस इंटरवल में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा k का, 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये मॉडिफाई करते रहना पड़ता है क्वेश्चन के साथ, क्या कंडीशन, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट था तो d ग्रेटर देन 0 लगा दिया, फिर 4 आउटसाइड द रूट्स, तो 1 इंटू एफ ऑफ 4 इज ग्रेटर देन 0, लेकिन 4 इक्वल भी हो सकता था छोटे वाले रूट के, तो इक्वल टू 0 लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर 4 शुड बी लेस देन माइनस बी बाई 2 है, तो 4 शुड बी लेस देन माइनस बी बाई 2 है, तो ये वाला आ गया, ठीक है। अब या तो ये कर सकते थे, या फिर अगर किसी को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है ये इक्वल टू लगाने में यहाँ पर, तो 1 इंटू एफ ऑफ 4 यहाँ पर ग्रेटर देन 0 डालो, तो आउटसाइड द रूट्स हो जाएगा। फिर इस केस को अलग से कर लो, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि 4 को जो है आप 0 होना चाहिए, तो एफ ऑफ 4 को इक्वल टू 0 कर दो, एंड साथ में ये वाला कंडीशन लगा दो 4 इज़ लेस देन 4k, तो एफ ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 0 में आपका क्या आ जाएगा, k का यहाँ से कुछ आ जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ 4 इक्वल टू 0, तो 4 को यहाँ पर डालोगे तो 16 माइनस 32k प्लस फिर 16 ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो 16k² माइनस 48k प्लस 32 इक्वल टू 0, यहाँ पर सॉल्व कर लो, k² माइनस 3k प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, तो वहाँ से k क्या आएगा, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, ठीक है। लेकिन साथ में क्या होना चाहिए कि 4, ये जो 4 शुड बी लेस देन 4k, मतलब k शुड बी ग्रेटर देन 1, तो वहाँ से बस आप 2 वाला जो वैल्यू है उसको लोगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो ये वाला तरीका कर सकते हो अभी। चलो तो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है 10 जनवरी 2019 जेई मेंस का, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया है, c माइनस 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक जैसे ही कह दिया तो एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 0 नहीं हो सकता, मतलब c इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है। लेट s बी द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ c फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 0,2। तो ये मान लो हमारे पास 0,2 है, तो एक रूट जो है 0,2 के बीच में लाई करेगा, और फिर जो दूसरा रूट है दैट लाइज इन द इंटरवल 2,3। तो दूसरा रूट जो है वो 2,3 इंटरवल में लाई करेगा। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज दिस। तो बस यही हम लोगों ने इंटरप्रेट कर लिया। तो इसमें क्या हो गया कि ये क्या कह रहा है, एग्जैक्टली वन रूट शुड लाई बिटवीन 0,2, ठीक है। तो उस केस का कंडीशन क्या होगा कि एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 2 शुड बी लेस दैन 0, एंड फिर साथ में क्या होना चाहिए कि एग्जैक्टली वन रूट शुड लाई बिटवीन 2 एंड 3, ठीक है। तो एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 3 लेस दैन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये बस ये दोनों लिए, तो पहला हम लोगों ने ये लिया कि f0 इंटू एफ ऑफ 2 इज़ लेस दैन 0 एंड f2 इंटू एफ ऑफ 3 इज़ लेस दैन 0। तो f0 इंटू एफ 2 इज़ लेस दैन 0, तो f0 आपका क्या आ जाएगा c माइनस 4, f2 यहाँ पर डालोगे तो 4 आएगा, 4c माइनस 20, फिर माइनस 4c प्लस c माइनस 4, तो दोनों का प्रोडक्ट लेस दैन 0, तो c माइनस 4, यहाँ से 4c कैंसिल, c माइनस 24 इज़ लेस दैन 0। तो इसका रूट 4, इसका रूट 24 लेस दैन 0, तो बिटवीन द रूट्स तो c बिलोंग्स टू 4,24। फिर इसके साथ में क्या होना चाहिए, f2 इंटू एफ 3 इज़ लेस दैन 0, तो
F2 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 लो है ना, तो 4C आएगा, या फिर F2 हम लोग ने यहाँ पर कैलकुलेट किया है तो बस इसको यहाँ पर लिख दो C-24, तो F2 C-24 हो गया। F3 तो 3 ये 9C -45 फिर -6C प्लस C-4 इज़ लेस देन 0, तो C-24 ये 3C फिर ये C 4C आ जाएगा, 4C -49 तो 4 कॉमन ले लो, तो C-49/4 इज़ लेस देन 0, ठीक है। तो ये फिर से बिटवीन दी रूट्स, तो C बिलोंग्स टू 49/4, 24, तो ये दोनों का हम लोगों ने एंड लिया है तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 4, 24 ओपन इंटरवल, फिर 49/4, 24 ओपन इंटरवल, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, ये 49/4, 24 ओपन इंटरवल। तो अब हम लोग को क्या चाहिए था, ये C आ गया। अब हम लोग को चाहिए था कि ये इंटीग्रल वैल्यूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो 49/4 मतलब क्या कि 12 पॉइंट समथिंग, मतलब 13 से छोटा, तो इससे बड़ा इंटीजर क्या आएगा 13, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, फिर 23 तक, एंड 24 ओपन इंटरवल है, तो ये सारे इंटीग्रल वैल्यूज़ ले सकता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये 11 हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब और क्वेश्चन करते हैं। तो इस केस में क्या कह रहा है कि फाइंड ए इफ बोथ रूट्स ऑफ ax² - 2x - 1 इज इक्वल टू 0 आज लेस देन 2 इन मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक दिया गया है, फिर दोनों रूट्स जो हैं लेस देन 2 होना चाहिए मैग्नीट्यूड में। तो लेस देन 2 मतलब क्या कि दोनों जो रूट्स हैं -2, 2 के बीच में लाई करना चाहिए, है ना। लेस देन 2 इन मैग्नीट्यूड, तो -2 से लेकर 2 के बीच में लाई करेगा तभी इसका मैग्नीट्यूड जो है लेस देन 2 होगा। तो ये अल्फ़ा बीटा जो है ये इंटरवल के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ये बस हम लोगों ने जो पहले किया था, मतलब ये वाला जो केस बोला था, केस 6 है ना, इफ़ द इंटरवल दिस इज़ कंटेन बिटवीन द रूट्स, नहीं इसमें ये वाला जो केस है, यही वाला केस फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। फिर उसके बाद आपका -2 आउटसाइड लाई करना चाहिए, तो a इंटू एफ ऑफ -2 इज़ ग्रेटर देन 0। फिर -2 लेफ्ट साइड में है तो लेस देन -b/2 है, तो -2 इज़ लेस देन -b/2 है, तो वो 2a/2 है 1 आ जाएगा, तो -2 इज़ लेस देन 1। फिर ये 2 आउटसाइड लाई करना चाहिए, तो a इंटू एफ ऑफ 2 इज़ ग्रेटर देन 0, फिर 2 शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, 2 शुड बी ग्रेटर देन 1। तो ये सारे कंडीशंस सॉल्व कर लो, फिर उसका इंटरसेक्शन ले लो, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो ये है, ठीक है। तो ये खुद से कर सकते हो, ये मैंने यहाँ पर सोल्यूशन भी लिख दिया है, सोल्यूशन में फिर से नहीं जा रहा हूँ यहाँ पर, ये अभी तक बहुत बार हम लोगों ने सॉल्व कर लिया इस टाइप का, तो ये खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये सारा कंडीशंस ले लो, सारा कंडीशंस का इंटरसेक्शन ले लो, तो फिर उसमें ये वाला हम लोग का फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो ये खुद से कर लेना। अब और क्वेश्चन कर देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड ए इफ a+2 टाइम्स x² - 2x + 1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 5 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसमें क्या सोचना है हम लोग को, तो इसमें क्या कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक है ग्रेटर देन 0 है इनफाइनाइट लेंथ इंटरवल में, है ना। मतलब ये वाला जो इंटरवल है इसका लेंथ क्या इनफाइनाइट है ना, मतलब कि बहुत इनफाइनाइट लेंथ है, ठीक है। तो उस इनफाइनाइट लेंथ में ये पॉजिटिव है, तो ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में कहा था कि बस जब पैराबोला अपवर्ड्स होगा तभी ये चीज़ ट्रू हो सकता है, क्योंकि जो पैराबोला डाउनवर्ड्स है वो बस एक फाइनाइट लेंथ ऑफ इंटरवल जो है उसमें पॉजिटिव हो सकता है। तो जैसे ही अगर हम लोग को ये मिल गया कि इनफाइनाइट लेंथ इंटरवल में ये ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, सिंस पैराबोला इज पॉजिटिव इन एन इनफाइनाइट लेंथ इंटरवल द पैराबोला हैज़ टू बी पैराबोला अपवर्ड्स, ठीक है। तो पैराबोला जो है पैराबोला अपवर्ड्स ही होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे पैराबोला अपवर्ड्स मतलब क्या कि ये जो x² का कोएफिशिएंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो a+2 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो a इज ग्रेटर देन -2। तो ये पहला हम लोग का कंडीशन आ गया। अब पैराबोला अपवर्ड्स अगर हो गया तब फिर अलग अलग केस में ये कैसे सेटिस्फाई हो सकता है। तो एक तो ये वाला केस हो गया कि d जो है इसका लेस देन 0 है, a+2 ग्रेटर देन 0 है, तब तो फिर ये x एक्सिस से हमेशा ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो 5 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये वाला जो है हमेशा ये ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, तो ये वाला जो इंटरवल है इसमें ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो एक तो ये वाला केस हो गया, ठीक है। फिर और एक केस क्या हो सकता है कि d जो है
या तो ग्रेटर देन जीरो है या फिर डी इक्वल टू जीरो है। तो उस केस में क्या होना चाहिए कि ये दोनों जो रूट्स हैं इससे बड़ा होना चाहिए हम लोग का 5। ठीक है, तो फिर ये पहला कंडीशन हो गया। इस कंडीशन के अंदर ये दो केसेस बन गए। ठीक है, तो पहला तो ये केस 2 देख लेते हैं कि इस केस में क्या हो गया कि ए मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन जीरो, तो वो तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही कह दिया। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डी लेस देन जीरो। तो डी लेस देन जीरो, तो डी मतलब बी स्क्वायर आपका 4 माइनस फिर ये 4a माइनस 8 शुड बी लेस देन जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा a शुड बी ग्रेटर देन -1। तो ये केस 2 का सोल्यूशन हो गया। तो या तो ये केस हो सकता है या फिर ये वाला केस। तो ये वाले केस में क्या है कि d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड 5 जो है आउटसाइड दी रूट्स होना चाहिए। तो a+2 इंटू f5 इज ग्रेटर देन जीरो। फिर ये 5 जो है ग्रेटर देन -b/2a होना चाहिए। तो 5 शुड बी ग्रेटर देन -b/2a। ठीक है, तो 5 शुड बी ग्रेटर देन 1/a+2। तो ये तीनों का सोल्यूशन, तीनों का इंटरसेक्शन जो लोगे वो केस 1 का सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब कि आपका इसका स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस फिर 4a माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से a इज लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, फिर हम लोग का a+2 इंटू f5 इज ग्रेटर देन जीरो। तो a+2 इंटू 5 डाल दो यहाँ पर, तो 25a + 50 - 10 + 1 इज ग्रेटर देन जीरो। तो a+2 इंटू a + 41/25 इज ग्रेटर देन जीरो। तो आउटसाइड दी रूट्स, तो a बिलोंग्स टू -∞ से लेके -2 यूनियन -41/25 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये एक हो गया। फिर फाइनल क्या हो गया, 1/a+2 शुड बी लेस देन 5। तो 5 को इस साइड ले आओ, 1/a+2 -5, तो वो हो जाएगा 1 -5a -10। तो -5a -9 डिवाइडेड बाई a+2 इज लेस देन जीरो। तो माइनस को कॉमन ले लो -5, तो फिर उसको कैंसिल करो तो साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो a + 9/5 डिवाइडेड बाई a+2 इज ग्रेटर देन जीरो। तो फिर से आउटसाइड दी रूट्स, तो a बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -2 यूनियन -9/5 से लेके इन्फिनिटी। तो इस केस में क्या हो गया कि ये जो केस था, तो केस के अंदर हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं, मतलब कि ये तीनों होना चाहिए। तो पहले तो क्या कर सकते हैं कि ये तीनों नीला आप लोग यहाँ पर नंबर लाइन पर प्लॉट करो और फिर ये तीनों का इंटरसेक्शन ले लो। ठीक है, तीनों का इंटरसेक्शन ले लो एंड फिर उसका जो है इसके साथ यूनियन ले लो, है ना, बिटवीन द केसेस यूनियन, क्योंकि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। और फिर वो वाला जो आएगा कि ये तीनों का इंटरसेक्शन इसके साथ यूनियन, फिर वो फाइनल में ये जो बड़ा वाला कंडीशन है उसके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि a इज़ ग्रेटर देन -2 है, उसके अंदर हम लोग ये दोनों केस बना रहे हैं। तो ये तो हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए कि a शुड बी ग्रेटर देन -2। तो इसके अंदर ही हम लोग ये वाला चीज़, तो अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो यहाँ से क्या क्या आ रहा है, यहाँ से हमारे पास -2 एक आ गया, फिर -9/5 आ गया, फिर -41/25, फिर आपका -1। ठीक है, तो ये वाला जो सोल्यूशन था a इज़ लेस देन इक्वल टू -1, तो ये हो गया। ठीक है, फिर ये वाला जो सोल्यूशन है -∞ से लेके -2 यूनियन -41/25 ले से इन्फिनिटी, तो ये सोल्यूशन हो गया। फिर -∞ से -2 यूनियन -9/5 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये तीनों का हम लोग को पहले क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे मतलब ये वाला आ जाएगा हम लोग को यहाँ से कि -41/25 ओपन इंटरवल से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, फिर उसका हम लोग को इसके साथ यूनियन लेना है। ठीक है, तो इसके साथ यूनियन में भी वही आ जाएगा -41/25 ले से इन्फिनिटी, फिर उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो -41/25 से लेके इन्फिनिटी, तो फाइनल सोल्यूशन जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना समझ में आ जाना चाहिए। हम लोगों ने फिर से रिपीट कर देता हूँ, तो ये मैंने बड़ा केस लिया। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन लिया ये वाला कि पैराबोला अपवर्ड्स होना चाहिए, तो a इज़ ग्रेटर देन -2। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने ये दो केस में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो या तो ये वाला केस हो सकता है या तो ये वाला केस हो सकता है। ठीक है, तो जब मैंने कहा कि या तो ये, तो ये दोनों का सोल्यूशन का यूनियन ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, और फिर जब ये वाला केस लिया है तो ये वाला केस का सोल्यूशन क्या होगा, ये तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो भी कंडीशन हम लोगों ने लिखा तीनों का इंटरसेक्शन, फिर उसका इसके साथ यूनियन, तो ये तीनों का इंटरसेक्शन इसके साथ यूनियन, फिर ये वाला जो है इसके साथ इंटरसेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा सोचो, समझ में आ जाना चाहिए। फाइनल एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। अब बहुत बार ऐसा हो सकता है डायरेक्टली आपको जो क्वाड्रेटिक, जैसे हम लोगों ने देखा है बहुत सारे केस में क्या है कि x में क्वाड्रेटिक है। ठीक है,
लेकिन डायरेक्टली उस टाइप से नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर मान लो हम लोग को क्या दिख रहा है कि फाइंड के इफ़ के माइनस टू टाइम्स 9 to the power x माइनस टू टाइम्स 3 to the power x प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 k इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो इसमें हम लोग x में तो सीधा क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन अगर हम लोग ध्यान देंगे तो अगर 3 to the power x को हम लोग t कह देते हैं तो 9 to the power x क्या हो जाएगा t स्क्वायर, तब फिर ये t में क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसमें क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही हम लोगों ने कहा कि लेट 3 to the power x इज इक्वल टू टी, तो हम लोग को साथ में t का क्या वैलिड वैल्यू हो सकता है वो हम लोग को लिख देना पड़ेगा। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 3 to the power x, तो ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया हमारा, है ना। तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो t जो होगा वो 0, ठीक है, ये बिलोंग कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन में एडिशनल कंडीशन क्या दिया है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो x अगर ग्रेटर देन 0 है तब फिर t ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 होगा, मतलब 3 to the power 0 1 होगा, तो फिर x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब t हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये कंडीशन हम लोग को साथ में लेके चलना है। तो अब क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो गया कि ये हमारा क्वाड्रेटिक है k माइनस टू टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल t ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो फिर से इसमें क्या, अब तो ये हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया कि ये क्वाड्रेटिक दे दिया गया है, क्वाड्रेटिक शुड बी ग्रेटर देन 0 इन एन इनफाइनाइट लेंथ इंटरवल। ठीक है, ग्रेटर देन 1 के लिए हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो फिर से क्या होगा कि पैराबोला हैज़ टू बी अपवर्ड्स, है ना, पैराबोला अपवर्ड्स। तो पैराबोला अपवर्ड्स जैसे ही आ गया तो k माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन 0, तो k इज़ ग्रेटर देन 2। तो ये हमारा बड़ा कंडीशन आ गया एक। ठीक है, इसके साथ फिर अलग अलग केस देख सकते हैं। तो अब अगर पैराबोला अपवर्ड्स है, ठीक है, तो अलग अलग केस क्या हो सकता है। तो पहला केस d लेस देन 0, तो ये हमेशा ऊपर ही रहेगा, तो इस केस में 1 से लेकर इन्फिनिटी ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो d लेस देन 0, तो उसके लिए ये सोल्यूशन आ गया यहाँ पर k इज़ ग्रेटर देन 7/3। ठीक है, d यहाँ से निकाल सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से हमारा d ये वाला केस के लिए सोल्यूशन आ गया। ठीक है, फिर केस 2 देखते हैं। तो केस 2 में क्या है कि 1 शुड लाई आउटसाइड द रूट्स। ठीक है, तो अल्फा बीटा यहाँ पर है या फिर दोनों इक्वल है, तो k शुड बी ग्रेटर। तो इसके लिए तो हमें पता है कंडीशन क्या होना चाहिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आउटसाइड द रूट्स तो k माइनस टू टाइम्स f ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0, फिर 1 शुड बी ग्रेटर देन दिस, तो 1 शुड बी ग्रेटर देन माइनस b बाई 2a, तो 1 शुड बी ग्रेटर देन 1 बाई k माइनस 2। ठीक है, तो ये तीनों आ गया, तीनों को सॉल्व कर लो, है ना, तीनों का सोल्यूशन, फिर तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो यहाँ से ये आ जाएगा सोल्यूशन k बिलोंग्स टू 2,7/3। ठीक है, ये खुद से कर लेना, मैंने यहाँ पर सोल्यूशन लिख दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब तीसरा केस हम लोग का क्या बचा है यहाँ पर कि 1 जो है यहाँ पर इक्वल हो जाता है इसके। ठीक है, एक रूट, ये जो बड़ा वाला रूट है ये 1 हो जाता। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि फिर से वैलिड होगा, है ना, कंडीशन की 1 से ज़्यादा के लिए ग्रेटर देन 0, तो 1 से ज़्यादा के लिए ये ग्रेटर देन 0, तो यही वाला केस भी इंक्लूड कर सकते हो। इस केस में क्या है, f ऑफ 1 इक्वल टू 0 है, तो f ऑफ 1 को सीधा इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, तो f ऑफ 1 को 0 कर दिया, मतलब क्या कि यहाँ पर 1 डाल सकते हैं, तो k माइनस टू प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो k 1 आ गया यहाँ से। ठीक है, तो k को अगर 1 डालेंगे तब फिर ये हमारा एफ टी क्या आ जाएगा, 1 माइनस टू माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3। तो ये अगर ये वाला केस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1, लेकिन इसके लिए जो हमारा क्वाड्रेटिक आएगा वो पैराबोला डाउनवर्ड्स आ जाएगा, जो कि हो नहीं सकता है ना, हमारा पैराबोला अपवर्ड्स होना चाहिए। तो ये वाला जो केस है इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, हेंस नो सोल्यूशन फॉर दिस केस। ठीक है, तो यहाँ से एम्प्टी सेट आ गया सोल्यूशन। ठीक है, तो 1 को यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर ये केस को कंबाइन भी कर सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ग्रेटर देन 0, यहाँ पर अगर इक्वल टू 0 लगा दिया तो फिर ये दोनों केस जो है ये कंबाइन भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना। तो अभी के लिए ये पहला केस से ये सोल्यूशन आ गया, दूसरा केस से ये सोल्यूशन आ गया, तो दोनों का यूनियन फिर इसके साथ इंटरसेक्शन। तो ये पहला सोल्यूशन था 7/3 से इन्फिनिटी, 7/3 से इन्फिनिटी। फिर ये दूसरा सोल्यूशन था 2 से लेके 7/3, 2 से लेके 7/3। तो ये दोनों का यूनियन फिर इसके साथ इंटरसेक्शन, ये जो पहला वाला कंडीशन है k इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये। ठीक है, तो ये दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, 2 से लेके इन्फिनिटी और फिर इसके साथ इंटरसेक्शन, तो 2 से लेके, तो ये फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आई नो मैंने लास्ट के कुछ क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा स्पीड में बताया आप लोगों को, लेकिन सोल्यूशन मैंने पूरा यहाँ पर लिख दिया है, और फिर ये सोल्यूशन सब खुद से करो। ये आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि कैसे कैसे कर सकते हैं, और सारे को एक बार खुद से आराम से बैठ के सॉल्व करो,
तो फिर समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ रूट्स में इतना काफ़ी है। अब फिर इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस देखोगे। तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया, बस लास्ट में एक बचता है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। मतलब क्वाड्रेटिक से ज़्यादा अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया गया है तो उस केस में सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, तो वो एक छोटा सा टॉपिक बचा है, लेकिन इतना काफ़ी होना चाहिए, ठीक है, अभी तक। तो वो ये वाला बाद में करेंगे। तो अभी हम लोगों ने जितना कवर किया है तो सबका नोट्स बनाओ अच्छे से, जितना क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर इसके बाद जाके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सब जाके सारे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।